सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ना फिर अपनी इंटरव्यू क्रैक करनी थी ग्रेडिंग, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी का नाम है वो है वेदांतु। जिस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई उस पोस्ट का नाम है स्टूडेंट केयर स्पेशलिस्ट चैट ईमेल। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे जॉब है। कॉन्ट्रैक्टर में ये होता है कि आप यहाँ पे जाके आप यदि इनका काम जब खत्म हो गया तो वो आपको हटा भी सकते हैं। कोई फुल टाइम जॉब नहीं है इसमें। आपको बेसिकली 3 to 4 आवर्स डेली के देने होंगे। आपकी सैलरी बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे है तो 15 से 20 हज़ार रुपए तक आप सोच चल सकते हो कि सैलरी आपको मिल सकती है, बट मेंशन नहीं है। तो अब वो लोग जब जैसे आपके एचआर जो आते हैं, जो अपने इंटरव्यू लेते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट उनसे आप पूछ लेना इसमें सैलरी कितनी है, राइट। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है हैंडलिंग यूजर रिक्वेस्ट थ्रू इनबाउंडिंग कॉल्स। तो आपको कॉल्स लेने हैं, राइट। उसके बाद इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड मेंशन होनी चाहिए, राइट। आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये आपकी या फिर कोई पेरेंट्स होते हैं तो इससे कुछ क्वेरी होती है तो वो इस क्वेरी को आपको सॉल्व करनी है। तो इसके लिए आपको यदि आपके पास इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें क्वालिफिकेशन भी मेंशन नहीं है, तो यदि आप 12 पास हो तो एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। 12 पास भी इस जॉब को इजीली आसानी से कर सकते हैं, नो इशू। तो ये बेसिकली जो अप्लाई करने का लिंक पूरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, राइट। वहां पे जाना, डिस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से थ्रू आउट करने के बाद वहां पे जाने के बाद एक बार ये जो बेसिकली जॉब है वो लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करना। लिंक्डइन पे थ्रू आपका प्रोफाइल अच्छा है तो वन ऑफ द बेस्ट है, यदि नहीं है तो अपना प्रोफाइल बना लेना, राइट। लिंक्डइन के थ्रू अपना अप्लाई कर देना। वहां पे रिज्यूमे जाके रिज्यूमे को अपना जो होगा रिज्यूमे में 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, अभी अपनी बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, करेंटली में क्या परस्यूइंग कर रहे हो, सारा चीज को मेंशन कर देना, राइट। इससे क्या होगा कि आपका जो आपका इंटरव्यू होगा उसके सामने आपका इंप्रेशन जो होगा वो बेस्ट बनेगा, राइट। आई होप मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मेरे को इजीली कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा, राइट। अपडेट है वो है इंडिया मार्ट का, राइट। इंडिया मार्ट जिसमें पोस्ट रिक्रूटमेंट आई है वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है कि ये वर्क फ्रॉम होम है। तो आई होप इस वीडियो को आप अंत तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, स्किप भी मत करना, वरना आपको फिर समझ नहीं आ पाएगा, राइट। इसमें जो डेस्टिनेशन है वो है एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट +1+ ईयर की एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए, राइट। प्लस यदि आप MBA फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। CTC इसमें है जो है 21,000 से लेकर 25,000 रुपये तक। बट ये आप ये बोल सकते हो कि ये 1-2 मंथ बाद ये लोकेशन देहरादून का भी हो सकता है, राइट। तो करेंटली में आपके पास वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है, इसमें मेंशन है, बट इन फ्यूचर ये आपको देहरादून भी जाके वर्क करने होंगे। तो आप ये सोच सकते हो कि देहरादून जाके भी आपको वर्क करने पड़ सकते हैं। अप्लाई इफ यू हैड 65% इन 10th and 12th। अब वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनका 10th और 12th में 65% मार्क्स था, राइट। इसमें जो आपकी पोस्ट रहने वाली है वो है बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव की, सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर, राइट। इसमें जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो अचीव वीकली मंथली सेल्स एंड क्लाइंट टारगेट्स, प्रमोट रिसोल्यूशन ऑफ क्लाइंट कंप्लेंट्स, राइट। उसके बाद डेली 18 to 20 क्लाइंट वीडियो मीटिंग्स एंड कॉल डिस्कशन। तो ये बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट है। इसमें जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो है गुड वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड वर्बल एंड रिटन, राइट। यानी आपकी कम्युनिकेशन लिखने में प्लस बोलने में अच्छी होनी चाहिए। आपके पास करेंटली में अपना वाईफाई होना चाहिए प्लस लैपटॉप होना चाहिए, तो वो लोग मतलब एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद वहाँ पे वर्क करना, तो एबिलिटी टू मल्टीटास्क, मतलब एक साथ बहुत सारे काम आपको यहाँ पे मिल सकते हैं करने के लिए, राइट। तो ये बेसिकली ये भी लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बट इसका जो HR है जिन्होंने ये पोस्ट किया उनका ईमेल आईडी मिल चुका है, तो ईमेल आईडी के थ्रू भी आप उनके पास अप्लाई कर सकते हो, राइट। ईमेल आईडी थ्रू पे अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो, तो उनके पास चांस, आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं, राइट। प्लस आप लिंक्डइन के थ्रू भी अप्लाई कर देना, राइट। इसका जो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाना, डिस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से थ्रू आउट करना। थ्रू आउट करने के बाद यदि आपकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया से मिलती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना, राइट। रिज्यूमे को अपना लिंक्डइन पे भी भेजना, प्लस रिज्यूमे को अपना ईमेल शेयर किया उस पर भी भेज देना। आई होप मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है इसके अलावा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा।
जो थर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है टेस्टबुक.com से, राइट। ये बेसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस है, राइट। तो जो लोग चाहते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस जाके वर्क करना, तो आई होप इस वीडियो को प्लीज मिस मत करना, राइट, लास्ट तक देखना। इसमें जो लोकेशन रहने वाली है नोएडा उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। जिस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है उस पोस्ट का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएटिव या फिर सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएटिव, राइट। ये बेसिकली फुल टाइम जॉब है, राइट। उसके बाद इसमें मराठी लैंग्वेज इज मस्ट। यदि आपकी मराठी लैंग्वेज अच्छी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो एक्सपीरियंस रहने वाली है 6 मंथ से लेके 4 इयर्स तक की एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देना कि आपके पास अबाउट 6 मंथ की एक्सपीरियंस है। ये भी लोग बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, राइट। उसके बाद इसमें प्रेफर्ड कैंडिडेट फ्रॉम एन एडिटेड वो सर्व वर्क अपॉन द मेंशन प्रोडक्ट वो मस्ट हैव गवर्नमेंट जॉब को एग्जाम मतलब दिए होना चाहिए, राइट। फाइनल लिखा हुआ बस आप अटेम्प्ट किए हो, बस आप दिए हो तो आप एलिजिबल हो, राइट। बिकॉज ये लोग आपसे प्रूफ भी मांगते हैं, तो जो लोग एलिजिबल हो वही इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्लीज अप्लाई कर देना। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टडी के लिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है बेसिकली आपकी बीटेक और एमबीए कैंडिडेट इन इज द बेसिक एबिलिटी। यदि आपने बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से या फिर आपने एमबीए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। लिखा है स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स विद प्रूवन एबिलिटी टू सीक क्रिएट नेगोशिएशन एंड क्लोज ए डील, राइट। उसके बाद बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो बस बीटेक है प्लस क्वालिफिकेशन आपकी मराठी जो है लैंग्वेज है, बस ज्यादा नहीं है। और जो है वो होपफुली सबका फुलफिल होता ही है। तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक बार पूरा अच्छे से थ्रू आउट करना, राइट। थ्रू आउट करने के बाद ये भी जो जॉब आई है वो आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करोगे, राइट। तो लिंक्डइन पे एक अच्छा आपका प्रोफाइल यदि है तो वन ऑफ द बेस्ट है, यदि नहीं है तो बना लेना। बनाने के बाद अपना जो रिज्यूमे होगा वो एचआर के पास शेयर भी कर देना। इससे क्या हुआ कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो 100% बढ़ जाएंगे, राइट। आई होप मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूं। यदि वो किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मेरे को इजिली कमेंट कर सकते हो, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, राइट। जो फोर्थ जॉब अपडेट है वो है बेसिकली अमेज़न का, राइट, कस्टमर केवाईसी सपोर्ट, राइट। इसमें बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है कैरी आउट कस्टमर केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज पर डिफाइंड एसओपी। तो ये इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें फ्रेशर और ग्रेजुएट विद 0 से 2 इयर्स तक की एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो आपकी एनी ग्रेजुएशन नॉलेज ऑफ केवाईसी प्रोसेस रिलेटेड आरबीआई रेगुलेशन इज ए प्लस, राइट। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ड होनी चाहिए इंग्लिश में, राइट। उसके बाद मस्ट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। तो ये रिक्वायरमेंट रहने वाली है, राइट। तो इसका जो बस इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आप यदि ग्रेजुएशन पास आउट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। इसका भी आप ये बेसिकली जो फुल टाइम जॉब है और ये बेसिकली बेंगलोर कर्नाटका के लिए है। तो आपको वहां पे जाके वर्क करने होंगे, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, होम मेंशन यहाँ पे नहीं है। तो आप आइए, तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाना, डिस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से थ्रू आउट करना। यदि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे जुड़ती है, यदि आपकी फुलफिल होती है सारी क्राइटेरिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इसका भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करोगे, राइट। अमेज़न पे क्या होता है कि आपको एक दिन बाद ही वहां से जो जैसे भी आप अप्लाई करते हो तो एक दिन बाद ही वहां से चांसेस आ जाते हैं आपको। तो आप थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे वर्क करना, राइट। और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देते हैं, तो आई होप आप उस पर वर्क करोगे तो 100% इसको आप क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। आई होप मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। तो जो अपडेट है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट पुणे के लिए है, राइट। ये बेसिकली पुणे जाके आपको वर्क करने हैं, फुल टाइम जॉब है, राइट। तो कंपनी का नाम है वो है अमेज़न, सेम टू सेम कंपनी नाम अमेज़न है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायरमेंट है, नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स रिटन एंड वर्बल। आपके लिखने में और बोलने में कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली एंड क्लियरली विद ऑल कस्टमर्स, एक्सीलेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स
good comprehension skills, right? Ability to clearly understand and state the issues customer present. बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके पास इट्स डेस्कटॉप होना चाहिए, राइट? उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ये सब का नॉलेज होना चाहिए, एक्सीलेंट टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट? देखो मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, राइट? तो फिर आप लोग को अप्लाई भी करना होगा, तो फिर आप लोग मतलब थोड़ा सा बोर हो जाओगे, राइट? तो आप एक बार इसका जो अप्लाई करने का लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पे जाना, पूरा अच्छे से थ्रू आउट करना, थ्रू आउट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना, अप्लाई पे क्लिक करोगे, राइट? तो आप इसको लिंक्डइन के थ्रू, ये भी बेसिकली आप लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आपके रिज्यूमे में क्या होता है, देखो रिज्यूमे में आपके पास यदि एक्सपीरियंस है, आपने कहीं भी वर्क किया है, किसी भी कंपनी में आपने वर्क किया, तो उसमें मेंशन कर देना, मार्क्स मेंशन करना, 12th प्लस कर रहे हो, राइट? उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्क्स मेंशन करना, उसके बाद अभी करेंटली में क्या परस्यूइंग कर रहे हो उसमें सारा मेंशन कर देना। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो अपना रिज्यूमे बनाना, तो अपना देखो बताते हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट है सारा उसमें कॉपी पेस्ट कर देना। यदि आपके पास नहीं भी है तो उसको सीख लेना, एटलीस्ट उसमें जैसे कैसे हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारा रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, तो इसमें जो है सारा उसमें कॉपी पेस्ट कर देना पढ़ के, राइट? मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूँ, राइट? उसके बाद अप्लाई नाउ पे पे जाकर क्लिक करना, उसके बाद लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर देना। आई होप मैं सारे पॉइंट्स पे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। यदि आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मेरे को इजीली कमेंट कर सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत, राइट? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी हेल्प कर सकती हैं, आपके जॉब के रिगार्डिंग या फिर आपके इंटरव्यू क्रैक करने के रिगार्डिंग, राइट? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।